Hello everyone. Now, as we have discussed in the previous video on how to study anatomy in your first year, we had talked already about BD Chaurasiya, how to study all the 4 units. Now, in addition to that, I also want to tell you about another book that comes along with the 4 volumes of BD Chaurasiya, that is a book on general anatomy. And second, I want to discuss on a book which is Human Embryology, written by Yogesh Sontake. Now, these two books are very much important for your first year and for studying anatomy, and also they will build a basis for you in the subjects of fourth year and third year as well, right? तो बेसिकली क्या है कि इसमें हमारे पास जो छोटी बुक आती है विद द 4 वॉल्यूम्स ऑफ बीडी चौरसिया, वी हैव अ स्मॉल बुक नेम्ड जनरल एनाटमी. ना इस जनरल एनाटमी की बुक से क्या है कि एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चंस इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आर एक्सपेक्टेड. अब इसमें से हमने यहाँ पे 2 कलर्स में लिखे हुए हैं टॉपिक्स को जो इन बुक के अंदर है. एक है हमारे लाइट ग्रीन कलर में जो इंडिकेट कर रहे हैं दैट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि ये तो आपको पढ़ के याद करने ही करने हैं फॉर योर एग्जाम्स. ये जो बाकी के टॉपिक्स है ये कहीं ना कहीं आपके फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट्स में, सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स में एक्सेट्रा जो है मोर डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड है. और ये एनाटमी में भी जो है इतना वेटेज हेल्ड नहीं करते इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें जनरल एनाटमी में, हमारे पास आता है बोन्स जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्या है, बोन्स के बारे में बताया हुआ है कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन्स. ठीक है, साथ ही साथ की ब्लड सप्लाई ऑफ द बोन. अब अगर मैं अपने बात करूं, जब मैंने एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दिए थे तो इन माय यूनिवर्सिटी एग्जाम देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन द ब्लड सप्लाई ऑफ अ बोन. ठीक है, साथ ही साथ ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन, ऑसिफिकेशन सेंटर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको रीड करने ही करने हैं, लर्न करने ही करने हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है जॉइंट्स. सिमिलरली जॉइंट्स में भी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आ गए हमारे पास, मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन, उनका ब्लड सप्लाई, उनकी नर्व सप्लाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स. तीसरा हमारे पास आता है स्किन. स्किन में अबाउट स्किन, लेयर्स ऑफ स्किन हो गई, साथ ही साथ अपेंडेजेस ऑफ स्किन यानी कि नेल, हेयर एक्सेट्रा, ये सारा जो है बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड है इस चैप्टर के अंदर. एंड सिमिलरली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए. बाकी जो चैप्टर्स हैं यानी कि मसल्स के ऊपर, सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर, आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक ड्रेनेज के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, रेडियोलॉजी के ऊपर, ये बहुत ही माइनर है. आप चाहो तो इसे रीड कर भी सकते हो एंड इफ यू वांट यू कैन लीव इट एज वेल, बट ये 3 टॉपिक्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आता ही आता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास आता है एम्ब्रियोलॉजी, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी बाय योगेश सोनटके. इट इज़ अ वेरी नाइस बुक. ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें से भी एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो एमसीक्यू की फॉर्म में आए, चाहे वो 3 मार्क या 5 मार्क क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन की टर्म में भी आ सकता है. तो वेरी मच इंपॉर्टेंट. इसमें जो है हमारे पास मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, राइट, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है. हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन्ड है इस बुक के अंदर, बहुत ही प्रिसाइज है और इसके ऊपर हम जो है डिटेल्ड वीडियोज आगे अपलोड भी करेंगे ताकि आपके लिए ईजी हो जाए टू अंडरस्टैंड दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन चैप्टर है. इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर बताया हुआ है कि हाउ फर्टिलाइजेशन अकर्स, मियोसिस, माइटोसिस क्या है. देन मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर है गैमेटोजेनेसिस मेल एंड फीमेल में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट, फेरेंजियल अपरेटस और फेरेंजियल आर्चेस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एलिमेंट्री ट्रैक्ट यानी कि फेस, नोज, जीआईटी, स्टमक, लिवर, ये पैंक्रियाज एक्सेट्रा, सबकी डेवलपमेंट है इसके अंदर. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट आ जाता है. डायफ्राम की डेवलपमेंट है. सीवीएस में 1 and 2 पार्ट्स है. ब्लड वेसल्स एंड हार्ट की डेवलपमेंट है. देन यूरिनरी सिस्टम, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा. रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मेल एंड फीमेल. देन नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. ट्विनिंग जो है, ट्विनिंग इन इन्फेंट्स, उसके ऊपर आता है टाइप्स ऑफ ट्विंस. ठीक है, उसके ऊपर आ सकता है. एंड एड्रीनल ग्लैंड की डेवलपमेंट आती है. नाउ एड्रीनल ग्लैंड की डेवलपमेंट दी हुई है इन द चैप्टर जो कि एंडोक्राइन सिस्टम की डेवलपमेंट एक्सप्लेन करता है. तो उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक एड्रीनल ग्लैंड है. दूसरा जो हमारे पास मैमरी ग्लैंड है वो दे रखा है इन द चैप्टर ऑफ स्किन एंड अपेंडेजेस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये जो डार्क ग्रीन में मैंने टॉपिक्स लिखे हैं जैसे कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, स्किन एंड अपेंडेजेस, बॉडी कैविटीज, डेवलपमेंट ऑफ आई, डेवलपमेंट ऑफ ईयर, ऑफ द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द फीटल पीरियड एंड अल्ट्रासाउंड जो है हमारे पास ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये लेस इंपॉर्टेंस हेल्ड करते हैं. अगर आप इन्हें नहीं भी पढ़ोगे तब भी चल जाएगा, बट ये सारे टॉपिक्स पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं. इनकी डेवलपमेंट को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है अलॉन्ग विद द डायग्राम्स. ठीक है, तो हम लोग फ्यूचर में जो है डिटेल्ड वीडियोस अपलोड करेंगे ऑन दिस एम्ब्रियोलॉजी कॉन्सेप्ट, ऑन दिस जनरल एनाटॉमी कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो ऑन द बीडी चौरसिया के जो 4 वॉल्यूम्स के टॉपिक्स हैं. So thank you so much. Looking forward to see you in other videos.